आई गेस आप लोगों ने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देख लिया होगा, और अगर देख लिया है तो आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट देखा होगा जो कि है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ये कॉन्सेप्ट जब हम सीए फाउंडेशन की स्टडीज़ करते हैं, जब सीए के लिए स्टडीज़ करते हैं और सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई में भी था, बट आई गेस 12-13 ईयर्स बैक तक था। उसके बाद ये हट गया था और डिफरेंट केसेस आ गए थे चेंज इन रेशो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। जैसे एडमिशन में हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, अगर वो गुडविल लाता है, नहीं लाता तो हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। और चेंज इन रेशियो में हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। जिसका पॉजिटिव होता है वो क्रेडिट होता है, जिसका नेगेटिव होता है वो डेबिट होता है। नेगेटिव सेक्रीफाइस मतलब वो गेन कर रहा है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कॉन्सेप्ट है। दो ऑल चैप्टर्स में सेम कॉन्सेप्ट है, बट हम अकाउंट्स डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो चेंज इन रेशियो में क्या होता है कि जिसका नेगेटिव है वो डेबिट होता है, तो फिर उसकी अमाउंट्स कैसे आती है, फर्म की वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिस्पेक्टिव गेन्स एंड सेक्रीफाइसेस को। चेंज और जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हमें रेशो बोला जाता है कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है, इसका कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में सेम है, चाहे वो चेंज इन रेशो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। आपको रेज करना है ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करना है न्यू रेशो में। बट कौन सी अमाउंट जो वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दे रखी होती है, हम उसको रेज करके राइट ऑफ करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो 3:2 है, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, एंड जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो रेशो चेंज कर रहे हैं, उस दिन जो वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया होगा। तो या जो एक दो मेथड्स और हैं, वेटेड एवरेज मेथड है। तो वैल्यूड गुडविल अगर मान लो आपने कैलकुलेट करी और वो 30,000 आई है, तो हम पहले क्या करते थे, हम सेक्रीफाइस निकालते थे 3/5 माइनस 1/2 ए का सेक्रीफाइस आता था, ऐसे 2/5 माइनस 1/2 बी का सेक्रीफाइस आता था। और जो सेक्रीफाइस आता है उसे फिर हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हम एंट्री बनाते थे। लेकिन अब रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है, जब भी रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होगा तो आप पहली एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो अभी तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स भी वही हैं, न्यू पार्टनर्स भी वही हैं, ए और बी ही, लेकिन रेशो ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 30,000 को हम ओल्ड रेशो में रेज करेंगे, हमेशा रेज ओल्ड रेशो में करना है। तो 3:2 रेशो है, 30,000 डेबिट में आ जाएगा और 3:2 में हम उसे क्रेडिट में कर देंगे, विच इज 18,000 एंड 12,000। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ हमेशा न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में होती है। तो न्यू पार्टनर्स ऑब्वियसली इसमें अभी ए और बी ही है, कोई नया पार्टनर आया तो है नहीं, ना गया है, कोई रिटायरमेंट भी नहीं हुई है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वही 30,000 रुपीज को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में, सॉरी न्यू रेशो में। तो राइट ऑफ इक्वली करेंगे तो अमाउंट आ गया 15,000। ऐसे ही हमें रेस करके राइट ऑफ एडमिशन में भी ऐसा ही करना है। एडमिशन में क्या होगा, ए और बी पार्टनर्स हैं और से सी एडमिट हो रहा है फर्म में, तो आपको रेज, क्योंकि मैंने बोला कि हमेशा ओल्ड रेशो में होगा, तो जो ये हमारी पहली एंट्री होगी ये होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ओल्ड रेशो में। उसके बाद हम राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में, और जब हम न्यू रेशो में राइट ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली सी एडमिट हो चुका है, तो न्यू पार्टनर्स में सी को भी लेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेसिकली एंट्री क्या बनेगी उसमें, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल से 30,000 ही गुडविल है, ए और बी पार्टनर्स हैं और रेशो 3:2 है, और उसके बाद सी एडमिट हो गया और एबीसी की रेशो से 2:2:1 है। तो पहले तो हम इसको ओल्ड रेशो में रेज करेंगे और इसके बाद अब हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ हमेशा हम न्यू रेशो में करते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
सेम अमाउंट 30,000 को हम ओल्ड न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। न्यू रेशियो 2:1 है, तो 6,000, 12,000 एंड 12,000। एडमिशन में ऐसे करना है और रिटायरमेंट में भी कुछ ऐसे ही करना है। उसमें ABC पार्टनर्स होते हैं और ABC पार्टनर्स हैं और बाद में B रिटायर हो गया, तो पहले हम करेंगे एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल ओल्ड रेशियो में। अब क्योंकि B रिटायर हो चुका है तो न्यू रेशियो में ऑब्वियसली A एंड C है, तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो में। तो रेस करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में। अब इसमें भी लेकिन इस टॉपिक में एक कैच है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है तो आप जब रेस की एंट्री करोगे, जब हम रेस करने की एंट्री करेंगे, चाहे एडमिशन हो चाहे चेंज इन रेशियो है या रिटायरमेंट है, तो जब हम रेस करेंगे तो हम ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे, लेकिन डिफरेंस को मान लो बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर कर रही है 10,000 और वैल्यूड गुडविल है 30,000, तो 10,000 क्योंकि ऑलरेडी गुडविल है तो हमें रेस करना है 20,000 से। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट राइट ऑफ हमेशा पूरी वैल्यूड गुडविल होती है, तो पूरी गुडविल से मेरा मतलब है A's कैपिटल B's कैपिटल टू गुडविल पूरे 30,000 बट इन द न्यू रेशियो। तो रेस तो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे बट विद द डिफरेंस। तो से 10,000 गुडविल है, ऑलरेडी अपेयर कर रही है बुक्स में, तो हम 20,000 से रेस करेंगे एंड राइट ऑफ करेंगे इसे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में फुल अमाउंट राइट ऑफ होती है जो कि हमारी 30,000 है, और 30,000 को न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। एक और बात, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो अपेयर करके है गुडविल वो वैल्यूड गुडविल से कम होती है। हो सकता है अपेयरिंग गुडविल ज़्यादा है, से जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है वो 40,000 रुपये है और वैल्यूड गुडविल है 30,000, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा है मतलब नेगेटिव है, तो हम ये वाली जो फर्स्ट एंट्री है इसको फ्लिप कर देंगे A's कैपिटल B's कैपिटल टू गुडविल 10,000 ओल्ड रेशियो में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एसेट्स में गुडविल अपेयर कर रही है 40,000 और हमारी जो गुडविल वैल्यूड गुडविल है वो 30,000 है, तो पहली बात है हमें जब रेज करते हैं तो इसमें तो हमें रेज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी ज़्यादा है, तो पहले हम उसे वैल्यूड गुडविल के लेवल पे लेके आएंगे। तो वैल्यूड गुडविल के लेवल पे लाने के लिए हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री पहली एंट्री होगी AB टू गुडविल ओल्ड रेशियो में ही 10,000। उसके बाद जब हम फर्म की वैल्यूड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे वो हमेशा न्यू रेशियो में होती है, तो A's कैपिटल B's कैपिटल टू गुडविल, बट हम उसे न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। न्यू हमेशा रेस करना है ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में। तो इसकी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाता है विक्रांत सोनी, जब आप करेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर आ जाएगा और आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।